हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम लोग फोर्थ क्लास की मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर चुके थे। अब आपका 9 है चैप्टर टाइम। और टाइम के बारे में आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ डील करेंगे टाइम की यूनिट्स के साथ, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए, पता भी होंगे उसमें से कुछ आपको। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकेंड आपके होते हैं। शॉर्ट में लिख दिया मैंने SPC, ठीक है। 1 डे में आपका कितना होता है, 24 आवर्स होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 आवर्स में आपकी 60 मिनट होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 1 मंथ की, तो 1 मंथ में आपको पता होना चाहिए कि 30 या फिर 31 डेज होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 ईयर की, तो 1 ईयर में एक्चुअली आपके 12 मंथ होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे 1 वीक की, तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। और अगर बात करी जाए आपसे 1 ईयर में डेज कितने होते हैं, तो आपको पता है 365 ऑर्डिनरी और 366 आपके लीप ईयर में होते हैं, ठीक है। अब कुछ यहाँ तक आपको बात पता होगी। कुछ एक्स्ट्रा बात इसमें यह है कि जैसे कि आपसे बोला जाए कि 1 डेकेड का मीनिंग होता है 10 ईयर्स, ठीक है। और अगर लिखा है 1 सेंचुरी, दैट मीन्स 100 ईयर्स। और अगर लिखा है 1 मिलेनियम, तो इसका मतलब होता है 1000 ईयर्स। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें आपको पता होंगी, बस डेकेड, सेंचुरी, मिलेनियम आप लोगों के लिए नया हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 9A एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिलिप का, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि 50 मिनट में कितने आपके सेकंड होते हैं। तो आपको पता है कि 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। अगर 50 मिनट्स आपसे पूछ रहा है तो 50 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, 50 इंटू 60, तो 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 इंटू 60 सेकेंड। तो ये आपका हो गया बेसिकली 30,000 सेकेंड, यानी 3000 सेकेंड होंगे कितने मिनट में, 50 मिनट में। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। जैसे एक क्वेश्चन है आपका इसमें लिखा है 600 डेज इक्वल टू डैश ईयर डैश मंथ एंड डैश डेज। तो आपको ये बताना है क्या से होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ईयर तो आपको पता पड़ रहा है, इसके अंदर एक ही होगा, क्योंकि अगर 2 ईयर्स होते हैं आपके, तो आपके 360 का 2 टाइम्स होगा या 366 का 2 टाइम होगा। तो 1 तो ईयर आ गया इसमें, यहाँ पे आपको ये पता पड़ गई, सिंपल सी बात है। अब अगर सिंपल भाषा में आप बोलें इसको, तो आप 360 में से पहले 365 माइनस कर लेते हैं। तो ये तो आपका 1 ईयर हो ही गया, तो माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 9 में 6 गया 3, और 5 में से 3 गया 2। तो बेसिकली आपके ईयर, अब इतने डेज बच रहे हैं। अब इतने डेज में कितने मंथ होंगे और कितने डेज होंगे, ये आपको काउंट करना है। तो मंथ काउंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपके रिमेनिंग डेज बचे हैं उसमें 30 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एक मंथ में 30 डेज होते हैं। तो 30 से अगर आप डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आपका कितना जाएगा लगभग, तो आप देखेंगे 7 टाइम्स चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है। देखिए 7 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर आएगा 210 और 15 आपका रिमेंडर रह जाएगा। रिमाइंडर का मतलब क्या है, ये 15 आपके डेज बच रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि इतने, यानी कि 7 मंथ में तो आपके 210 डेज आपके आ जाएंगे। तो यानी कि मंथ तो आपके आ गए 7, बचे आपका कितना, सॉरी ये 15 नहीं आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25। अब 25, क्योंकि 35 में से 10 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और 25 आपके डेज बचने, बस यही आपको बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू आवर्स, ठीक है। तो इसमें लिखा है 15 डेज, लास्ट क्वेश्चन है इसका, 23 आवर्स, ठीक है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का डी है लास्ट, ठीक है। तो
15 डेज 23 आवर्स में कितने टोटल आवर्स होंगे, ठीक है। तो देखिए 23 आवर्स तो आपके हैं, इसको तो चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप 15 डेज़ को चेंज कर लीजिए। आपको पता है कि 1 डे में आपके 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। 15 बनाना है तो 15 का दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 डेज़ में कितने हो जाएंगे, 15 × 24 आवर्स। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो 0 कैरी 6 360 आवर्स, और 360 आवर्स में ये आप 23 और ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा 386 आवर्स। ये आपका आंसर, ठीक है। थर्ड का क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट इनटू मिनट। कन्वर्ट इनटू मिनट, ठीक है। तो जैसे कि 13 आवर्स आपको दिया हुआ है और 14 मिनट्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मिनट्स तो आपका है ही, इसको तो कुछ नहीं करेंगे। आप 13 आवर्स को चेंज कर लीजिए। आपको पता है 1 आवर में आपका 60 मिनट होते हैं, तो 13 चाहिए, दोनों तरफ आप 13 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 13 में क्या हो जाएगा, 13 × 60 मिनट, तो ये हो गया आपका 0 मिनट। अब इसमें आप ये 14 और ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 497 मीटर, मिनट, सॉरी मिनट, मीटर कह रहा हूँ, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट इनटू सेकंड वाला आप खुद कर लेंगे। आपको पता है 1 घंटे के अंदर आपके 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। अब कह रहा है चेंज इनटू आवर्स, तो अभी मैं बता के चुका हूँ आपको, एक इसमें से देख लीजिए चाहे तो, जैसे लिखा है 6 एंड ए हाफ डे, इसको आवर में आपको चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब है 6 डेज एंड हाफ डेज। हाफ डेज का मतलब क्या हो गया, 20 आवर्स, ठीक है ना। हाफ डेज का मतलब क्या हो गया, 20 आवर्स। तो 6 डेज में आपके कितने होंगे, 6 × 24 आवर्स, और प्लस ये हो गया आपके 12 आवर्स, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 120 और 24, तो 144 + 12 यानी कि 651 आवर आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, कन्वर्ट। कोई भी आप ले लीजिए इसमें, जैसे कि इसमें लिखा है, लास्ट ले लेता हूँ मैं, 100 सेंचुरीज इंटू मिलेनियम्स, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 100 सेंचुरीज़ को मिलेनियम में चेंज करना है। तो आपको मैंने बताया है कि एक मिलेनियम आपका क्या होता है, एक्चुअली वो होता है 1000 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, और आपको ये बताया है मैंने कि 1 ईयर में कितने होते हैं आपके, सॉरी 1 सेंचुरी ईयर जो होता है आपका, सेंचुरी ले लेते हैं, 1 सेंचुरी जो होता है आपका 100 ईयर के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको ले लूँ तो 1 मिलेनियम, सॉरी सेंचुरी से बात करते हैं, तो 1 सेंचुरी इक्वल टू क्या है, 100 ईयर्स। आपको क्या चाहिए, 100 सेंचुरी, तो 100 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 00, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 00, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 ईयर्स। अब इसमें आपको बताया है, इसको लिख सकते हैं 10 × 1000 ईयर, और 1000 ईयर किसको रिप्रेजेंट करता है आपका, 1 मिलेनियम को, तो ये हो जाएगा 10 × 1 मिलेनियम, यानी कि 10 मिलेनियम आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए आपको पता है कि 1 सेंचुरी में 100 ईयर होते हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए, 100 सेंचुरी, तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 कितना हो गया, 10,000 ईयर आ गया भाई। 10,000 को आप लिख सकते हैं 100 × 1000, ठीक है। और आपको बताया 1000 ईयर आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 मिलेनियम को, तो 1000 ईयर की जगह क्या आ गया, 1 मिलेनियम, ठीक है। तो 1 × 10 यानी कि कितना आ गया, 10 मिलेनियम, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, यानी 100 सेंचुरी में आपका कितना होगा, 10 मिलेनियम। बस इतना आपको करना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन करेंगे आपके क्लॉक के ऊपर, ठीक है ना। क्लॉक पे आप लोग सब जानते हैं दो टाइप के आपके टाइम होते हैं, एक तो आपकी 12 आवर क्लॉक होती है, एक आपकी 24 आवर क्लॉक होती है, ठीक है ना। 12 आवर क्लॉक में आपका रिपीट होता है, जबकि 20 आवर क्लॉक में आपके रिपीटेशन नहीं होता, ठीक है। तो देखिए ये आपके दिए है 12 आवर्स क्लॉक का, ये 24 आवर क्लॉक का, ये 12
आवर क्लॉक का, 24 आवर क्लॉक का, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं रात के 12 बजे से, यानी कि जिसको हम बोलते हैं 12 मिडनाइट। तो वहीं रात के फिर 1 बज रहे हैं 1 AM, जिसको बोलते हैं AM मतलब एंटी मेरिडियन, ठीक है, मेरिडियम। और इसके बाद आपका आएगा 2, 3, 4 यानी कि दोपहर के 12 बजे तक, यानी रात के 12 से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम है, ठीक है। तो इसको आप देखिए रात के जो 12 बजते हैं उसको 24 घंटे वाली जो आपकी वॉच होती है उसके अंदर 000 आवर या फिर 24 आवर से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप, यहाँ 12 आवर्स वाली क्लॉक में 1 AM होगा तो यहाँ पे 100 बचेगा, ठीक है, इस टाइप से 1, इसमें इस टाइप से 1 होता है, ठीक है, 100 नहीं है 1। और यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी 2, यहाँ तक तो बिल्कुल आपका सेम चलता जाएगा, 12 की जगह 12। फिर लेकिन आपका पता है आपको 12 आवर्स वाली जो वॉच होती है इसमें 12 के बाद फिर से रिपीटेशन चालू हो जाता है, बस ये चेंज हो जाएगा, AM की जगह PM हो जाएगा। तो ये आपकी बात हो रही है दोपहर के 1 बजे से। लेकिन यहाँ पर आपका चेंज नहीं होगा, ये 12 पे ख़त्म हुआ था तो फिर 13 से स्टार्ट हो जाएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये आपका फिर रात के 12 आएंगे, यानी कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम है आपकी, ठीक है ना। तो आपका 1 डे पूरा हो जाएगा। तो ये आपको इसको समझना है, ठीक है। वीडियो रोक के एक बार इसको समझ के देखेंगे आप लोग, फिर मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए अब एक्सरसाइज आपकी 9B है, मैं यही लिख लेता हूँ जैसे कि आपकी टेबल आपके दिमाग में रहेगी। ये 9B का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम इनटू 24 आवर क्लॉक। तो 24 आवर क्लॉक में आपको चेंज करना है। तो ए वाला आप देखेंगे इसमें लिखा है 2:40 PM, ठीक है। PM का आएगा आपका, देखिए ये आ रहा है PM आपका 2:40 PM, और 2 PM का मतलब क्या होता है 24 आवर्स वाली में 40, 100 और 40 मिनट है आपकी, तो 40, 100 प्लस 40 मिनट यानी कि कितना हो गया जी 14, 40, ये आपका 24 आवर्स वाली वॉच में टाइम आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूँ एक और ले लेता हूँ, जैसे D अगर आपने ले लिया तो उसमें लिखा है 7:15 PM। तो PM कहाँ आ रहा है 7, देखिए 7 के सामने 900, तो हो गया 900 और प्लस 15 आपका, तो प्लस 15 तो हो गया 915। ये आपका 24 आवर्स वाली वॉच में आपको दिखाई देगा, ठीक है। आवर्स लिख सकते हैं यहाँ पे, आवर्स और आवर्स, ठीक है। चलिए अच्छा अब है आपका, इसमें बोल रहा है राइट द फॉलोइंग टाइम यूजिंग AM और PM और नून और मिडनाइट। तो आपको एक्चुअली सिंपल सी भाषा में बोले तो ये आपको दिया हुआ है 24 आवर्स वाली से 12 आवर्स वाली वॉच के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है 4:30 आवर। तो आप मुझे बताइए 4 कहाँ आता है, तो इसमें 4 है तो इसके सामने भी 4 होगा, यानी कि ये 4, एक तो सीधे समझ गए आप ये AM की बात चल रही है, तो 4 और 30 मिनट है तो 4:30 AM इसको हम बोलेंगे, बस सिंपल सी बात है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि F क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 0:00 आवर्स। तो ये तो आपको पता ही है कि 0:00 आवर्स जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, 00 आवर्स 12 मिडनाइट को बोलते हैं 00 आवर, यानी कि 12:00 इसको क्या बोलेंगे आप, मिडनाइट, ठीक है, मिडनाइट, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर एक्चुअली नून नहीं आता, या आपका ये आएगा नून, सॉरी AM नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं देखूँ कुछ और क्वेश्चन, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है 60-5 आवर। तो 60 का मतलब क्या है, देखिए इस वाली वॉच में आप देखेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा, तो 60 के सामने आपका है एक्चुअली 4 PM। तो यानी कि ये एक्चुअली टाइम है आपका 4:25 PM, बस, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि आपका है 24:00 आवर। तो 24 क्या होता है आपका, 24 यही तो होता है आपका, यानी 12 मिडनाइट, ठीक है। तो 24 आपका और 00:00 ये 12 मिडनाइट को ही डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए ये एक्सरसाइज में इतने ही टाइप के क्वेश्चन हैं आपके, मैंने आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन करा दिया है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है।